नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मैं क्लास 9th के चैप्टर 2 बायोलॉजी में टिश्यू को लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टिश्यू। टिश्यू क्या है? आज हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली चीज, टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। इसके पहले मैंने आप लोगों को सेल के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो सेल होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स और वो सेल्स हमें दिखाई नहीं देते, और उस सेल की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे सेल जब आपस में ऑल टुगेदर एक साथ जुड़ते हैं तो अब वो सेल नहीं रहता, वो क्या बन चुका रहता है, वो टिश्यू होता है। तो पूछा जाता है हाउ टिश्यू आर फॉर्म्ड, टिश्यू कैसे फॉर्म होता है? तो आप बोलेंगे ऑल सेल्स आर टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू। एक बार मैं आपको हिस्ट्री ऑफ टिश्यूज के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं अपने मेन टॉपिक पर आऊंगा। सबसे पहली चीज, जब टिश्यू की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको एक चीज पता होना चाहिए। कभी बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि सर प्लांट और जो एनिमल के टिश्यूज होते हैं सबको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी है क्या? द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। प्लांट के केस में हम टिश्यू को प्लांट एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। आप यहां देख सकते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। और इन कनेक्शन विद एनी टाइप ऑफ डिजीज, अगर टिश्यू किसी तरीके की बीमारी से कनेक्टेड है तो उसे हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टो का मतलब हो गया टिश्यू और पैथोलॉजी का मतलब हो गया डिजीज। मतलब टिश्यू से रिलेटेड अगर कोई डिजीज किसी के अंदर होती है तो वो क्या कहलाती है? हिस्टोपैथोलॉजी कहलाती है। फॉर प्लांट द डिसिप्लिन इज नोन एज, जो प्लांट के अंदर इस कंडीशन को आप पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट एनाटॉमी एंड ह्यूमन टिश्यूज क्लियर हो गया दोनों? प्लांट एनाटॉमी के अंदर प्लांट टिश्यू को डिस्कस करेंगे और एनिमल टिश्यू के अंदर हम ह्यूमन टिश्यू को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल अगर आप देखें तो मसल्स और ब्लड, मसल्स और ब्लड हमारी बॉडी में क्या है? टिश्यूज है। हम आपको पढ़ाएंगे भी जब टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा यह जाता है कि who was the father of tissues। तो who was the father of tissue का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टिश्यू टर्म है इसको सबसे पहले किसने क्वाइंट किया था? साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, ज़ेवियर बिकॉट। साइंटिस्ट का नाम क्या था? ज़ेवियर बिकॉट। ज़ेवियर बिकॉट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिश्यू शब्द भी दिया था और उन्हें फादर ऑफ, देख सकते हैं लिखा होगा, आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी। उन्हें हम मॉडर्न हिस्टोलॉजी का फादर भी कहते हैं। दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री रिगार्डिंग टिश्यूज। ये मैंने जो आपको बताया ये छोटी सी हिस्ट्री थी टिश्यू के रिगार्ड में। भविष्य में अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से क्लास 11 में पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा डिटेल पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही साथ साइंटिस्टों का नाम जो मैंने आपको बता दिया ये फॉर एवर रहता है, साइंटिस्ट का नाम चेंज नहीं होता है जो आप 9th में पढ़ रहे हैं। हालांकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में इतना डिटेल नहीं दिया है, बट मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने टारगेट पे बना रखा हो कि हमें मेडिकल बीट करना है तो ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। तो दिस इज द सिंपल एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज। ये बहुत ही सिंपल और ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा टिश्यू का। पॉइंट्स याद रखिएगा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू इज नोन एज प्लांट एनाटॉमी। And the father of tissue is modern father of tissue is known as who? Xavier Bicot। अब आइए हम बात करते हैं कि टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल टुगेदर, जो सेल का ग्रुप होता है, एक साथ का ग्रुप होता है, परफॉर्म और फंक्शन, जो उनका फंक्शन होता है, जो परफॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? टिश्यू। एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ टिश्यू? मसल्स एंड ब्लड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। One more thing, the tissue cell have the same structure and they perform the same function।
इसका जो स्ट्रक्चर होता है वही इसका फंक्शन भी होता है। आइए आपको हम पूरी हिस्ट्री बताने चलते हैं। जब आप टिश्यू को डिवाइड करेंगे, जब आप पूरे टिश्यू को, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को कैटेगराइज करेंगे, तो आपको सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में बताया जाएगा। तो प्लांट टिश्यू का हम एक समरी देखते हैं। उस समरी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्लांट टिश्यू कैसे अरेंज होता है। तो सपोज करिए प्लांट टिश्यू जो प्लांट टिश्यू है ये 2 पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। इनके 2 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, and second one is permanent tissue. Plant tissue are 2 types. The first one is the meristematic tissue and second one is the permanent tissue. What is the difference between permanent and meristematic tissue? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर आपसे ये कहा जाए हिंदी भाषा में कि परमानेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि उसकी एक सर्टेनिटी होगी, उसकी एक निश्चितता होगी, उसी समय तक उसके अंदर सब कुछ होगा। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये डिवाइड इन लाइफ, ये अपने जीवन में लगातार क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आप कह सकते हैं डिवाइड थ्रू लाइफ, डिवाइड थ्रू लाइफ। ये अपने पूरे जीवन में क्या करता है, सिर्फ डिवाइड ही करेगा। जब डिवाइड करेगा तो ग्रोथ होगी, जब ग्रोथ होगी तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये मेरिस्टेमेटिक की कंडीशन थी। परमानेंट की कंडीशन थी, इसकी अपोजिट होती है। वो क्या करता है, लॉस द एबिलिटी, मतलब इसके अंदर जो एबिलिटी है डिवाइड होने की वो नहीं होती। तो आप कह सकते हैं लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, इसके अंदर एबिलिटी होती, मतलब लॉस्ट होती है, ये डिवाइड नहीं करते, एक सर्टेनिटी तक के जाके रुक जाते हैं। डिवीजन का काम कौन करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसी डिवीजन की वजह से ये जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, second one is intercalary meristem, and last one is lateral meristem। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसमें एक आपका बना एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा आपका बना इंटरकैलरी मेरिस्टेम और जो तीसरा आपका बना उसे हम लैटरल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। और ये सबके अंदर, चाहे एपिकल मेरिस्टेम हो, चाहे इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो, चाहे लैटरल मेरिस्टेम हो, सबके अंदर कंडीशन पाई जाती है थ्रू डिवाइड लाइफ। अपने जीवन में क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जब आप बात करते हैं पैरेन्काइमा की, सॉरी परमानेंट टिश्यू की, तो जो परमानेंट टिश्यू होता है ये 2 तरीके का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आप चाहो बेटा तो मेरा ये वीडियो पॉज करके बना सकते हो, लिख सकते हो। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है आपके बुक में तो 3 ही तरीके के दिए हुए हैं। वो कौन से हैं याद रखिएगा, सिंपल कोड भी याद रखेंगे तो याद होगा। आप कोड याद रखिएगा PCS, कोड याद रखिएगा PCS। PCS का मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा, P फॉर पैरेन्काइमा, C फॉर कोलेनकाइमा, and S for sclerenchyma।
स्क्लेरेन काइमा, ये तो आपकी बुक में दिए हैं। इसके अलावा एक नाम और याद रखिएगा, वो क्या होता है, वो होता है क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा, कोलेन काइमा और क्लोरेन काइमा में बेटा डिफरेंस है, याद रखिएगा। ये कोलेन काइमा है और ये कोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा है। और ये जो लास्ट आप देख रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं एरेन काइमा। एरेन काइमा, ये 5 तरीके के जो टिश्यू आप देख रहे हैं, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। हम एक एक का जनरल कैरेक्टर्स भी आपको पढ़ाएंगे, डायग्राम में बताएंगे। ये तो अभी आपको मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि टिश्यू में आपको क्या पढ़ने हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा इज अ मेजर पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसके अलावा 2 नाम और याद रखिएगा, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक तरीके से ये कहा जाता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने तरीके के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, वो आपके सामने है। बट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का वो हिस्सा है जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अलग अलग जगहों पर मटेरियल को एक जगह से पहुंचाना, फिर उसको रिसीव करके दूसरी जगह तक लाना, ये सब काम रिस्पेक्टिवली इसका होता है जाइलम और फ्लोएम का होता है। तो ये आप बना लीजिए, उसके बाद मैं अगले स्टेप में बताता हूँ। थैंक यू।